1 करोड़ की लागत से बनेगा क्रांति उपवन पार्क। गोंडा नरेश महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम पर होगा क्रांति उपवन पार्क। गोंडा लखनऊ मार्ग पर मंडे नाला पुल पर बनेगा पार्क। पार्क में स्थापित होंगी 1857 के क्रांति के नायकों की प्रतिमाएं। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किया पार्क का शिलान्यास। भाजपा के कई विधायक शिलान्यास कार्यक्रम में रहे मौजूद। मनरेगा योजना से विकसित होगा उपवन पार्क। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह की पहल पर बन रहा है क्रांति उपवन पार्क। मेरे मित्रों, यह तो भगवान स्वयं यहाँ पैदा हुए हैं। जब राम, उनको भी पैदा कराने में गोंडा का सहयोग है, गोंडा का सहयोग है। स्वयं भगवान को पैदा कराने में गोंडा का सहयोग है। तुलसीदास कहाँ के थे? उनकी भाषा देख लीजिए। आज भी चेयरमैन साहब जानते होंगे, आज भी उनके पिताजी के नाम से खतौनी है। खतौनी है, वहां कौन सा गांव कहते हो? राजापुर में आज भी खतौनी है। मैंने एक बार प्रयास किया था उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, लेकिन कुछ बेईमान, नाम नहीं लूंगा, उसमें पैदा हो गए और उन्होंने आकर के सरकार से घोषणा करा दिया इतना रुपया उतना रुपया। फिर मैंने कहा चलो भाई, यहाँ पर झगड़ा है, अब चलते हैं यहाँ से, हटो, झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे। अगर उसको महिमा मंडित किया जाए ठीक से, सड़क तो हम लोग बनवा रहे हैं, सड़क बन जाएगी। अब 2-4 महीने के अंदर चपचपुआ सड़क बन जाएगी। हाँ, एकदम चपचपुआ। इस कैसरगंज लोकसभा के सड़क सब चपचपुआ है, गोंडम गढ़ा है, बढ़िया सड़क बन रही है। देखिए, जो हमारा 1857 का जो अंग्रेज़ों के साथ जो आखिरी लड़ाई हुई थी, उसको भारत सरकार ने 1957 में फिर से सेलिब्रेट किया था और पूरे भारत में ढूंढ ढूंढ के ऐसे 8 क्रांतिवीरों का नाम उसमें निकाला गया था और ये गैजेट में है। और भारत सरकार ने इसको 1957 में आइडेंटिफाई किया था। एक भारत माला बनाई थी कि जिसमें आप नाम सुनते हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, देवी बख्श सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे जी, बेगम हजरत महल। इसमें इन्हीं शख्सियतों के ऊपर कई पिक्चरें बनी, कई उपन्यास लिखे गए, आपने किताबों में पढ़ा। तो उसी में ही हमारे देवी पाटन मंडल के राजा देवी बख्श सिंह जी थे, उनके नाम पर ये एक, उनके साथ जिन लोगों ने उस 1857 की लड़ाई में जिन्होंने लोहा लिया, उन 27 क्रांतिवीरों का नाम एक शिलापट पर लिखाकर हमने एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारा एक गोंडा में एंट्री था और उसको नाले नाम से मंडे नाला करके उसको एंट्री कहा जाता था। तो हमको इस बात से बहुत आपत्ति थी। हम लोगों ने इस पुराने जर्जर पुल को बचाने के लिए भी, क्योंकि 1903 में इस पुल का निर्माण हुआ था और ये पुल आज जर्जर था, तो हम लोगों ने बगल में इसके एक नया 4 लेन का पुल बना दिया और कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए पुल पर उनसे ही लोहा लेने वाले क्रांतिवीरों को हमने ये पुल समर्पित किया है। ये भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत गर्व है और देवी पाटन मंडल के जो भी व्यक्ति इस पुल से गुजरेंगे उनको एक भारत भक्ति का भावना जागेगा। हमको हमेशा से शिकायत है कि हमारा इतिहास हमेशा मिटाया गया है, इतिहास हमेशा ठीक से लिखा नहीं गया है, पर जब मैं आके देखता हूँ तो बहुत सारा इतिहास मौजूद है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़कर एक एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए, उस प्रेरणा को निकालने के लिए हम लोगों ने यह टारगेट बनाया है कि पीछे जो ये क्रांति उपवन है, ये गोंडा सिटी का एंट्री होगा। कि जब गोंडा सिटी में कोई एंट्री लेगा तो देखेगा कि भारत के 8 शूरवीरों का नाम लिखा है, 8। और इसमें हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोग बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाएंगे कि भारत के 8 वीर सपूतों का इसमें मूर्ति लगा है। और पूरे देवी पाटन मंडल की जो 21 रियासतों में जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में आखिरी 1857 की क्रांति में जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे 4000-5000 नामों को हम लोग खोज रहे हैं और जैसे जैसे मिल रहे हैं हम लोग नोट करा रहे हैं, ताकि उन गांव में रहने वाले आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियों को ये पता लगे कि उनके बाप दादा ने समस्या से मुंह नहीं मोड़ा था, बहुत बड़ी विपत्ति के खिलाफ लड़े थे और हम लड़े थे और इतिहास अपना मिटा बैठे, पर हमारे बाप दादा लड़े थे। आज उस इतिहास को हम लोग चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी मोटिवेट हो
और हमारी सरकार चाहती है कि हिस्ट्री को ठीक से लिखा जाए। हम लोग बुक्स को रीराइटिंग करना चाहते हैं कि हमारी लोकल हिस्ट्री हमारे आगे की पीढ़ी को पढ़ाया जाए। और इसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने एक एंट्री पॉइंट को, सिटी के इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट को, जिसको नाले के नाम से जाना जाता था, आज क्रांति उपवन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सरकार की एक उपलब्धि कही जाएगी और हमारे गोंडा के लिए एक अच्छी एंट्री कही जाएगी। की लागत से किस योजना के तहत इसका निर्माण कराया जाता है? देखिए, इसकी लागत तो अभी डिज़ाइन के ऊपर है और वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसे कोई भी अच्छा काम होता है उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मॉडिफाई होता है। अभी हम लोगों ने तो सोचा है कि इसको भारत के नेशनल लेवल पर हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। हम लोग मांगते हैं कि लोग इसमें सहयोग करें और सरकार से जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट है कि 8 बड़ी मूर्ति और एक ऐसा यहाँ पर स्थल बनाया सके जो पूरे देश का एक अनोखा हो। इसके लिए बजट की कमी हमारी सरकार